नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं राजकुमार धीरे सर चैनल के माध्यम से। आइए दूसरा पार्ट इम्यूनोलॉजी का आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ टर्म इम्यूनोलॉजी का बता दिया था, ठीक उसी के आगे आज मैं शुरू कर रहा हूँ। फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि फिजिकल बैरियर में तो मैंने पिछले कल ही वाले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, सेलाइवा होता है, टीयर्स होते हैं। सेलाइवा क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता में ये भी भूमिका निभाता है। ठीक है, सेलाइवा हो गया, आंसू हो गए, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। जिसमें आपका इंटरनल बैरियर में कौन आता है, फीवर आता है, बुखार आता है। ठीक है, सेलुलर बैरियर आता है। ठीक, जिसमें आपके सेलुलर बैरियर में मैंने आपको बताया है कि जो आपके फाइब्रोसाइटिक सेल भी मैं बताऊंगा आगे चल के। देखिए सेलुलर बैरियर में लिखा हूं साइटोकाइन बैरियर में। आपका साइटोकाइन बैरियर में मैंने बहुत बार बी लिम्फोसाइट वाले वीडियो में जाके देखिए, मैंने वहां साइटोकाइन बताया है कि साइटोकाइन में इंटरफेरॉन आता है। इंटरफेरॉन क्या होता है, एक एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होता है। वो अदर टाइप के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद है यहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन आना, अंदर से सूजन आ गया है, चोट लग गया है, इसके खिलाफ ये काम करता है। ठीक, और इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कोशिकीय अवरोधक में आपका फाइब्रोसाइटिक सेल होता है जिसको भक्षी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये हमारे बॉडी में भक्षी कोशिका किस रूप में काम करता है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे आपका रक्त है, इसमें आपका मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट जो होता है ये WBC का टाइप है। आपको मैंने बताया है कि जो कणिका जो रहित होता है, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट रहते हैं, कणिका रहित वाले में उसमें आपका जिसको आप एक ग्रेनुलोसाइट कहते हो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। ठीक, तो एक आपका मोनोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल तो आपका ग्रेनुलोसाइट में होता है, कणिका युक्त में होता है। इसको PNN के नाम से जाना जाता है। मोनोसाइट भी भक्षी कोशिकाओं के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है जो वायरल बैक्टीरियल के खिलाफ काम करता है। और न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल को PNN के नाम से जाना जाता है। PNN का मतलब P से पॉली, M से मतलब मार्फा, N से मतलब न्यूक्लियर, यानी पॉलीमार्फा न्यूक्लियर। इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 3 से 5 लोब में डिवाइड होता है। तो जो न्यूट्रोफिल हमारा होता है ना 3 से 5 लोब में डिवाइड होता है। अरे भाई पॉली माने क्या होता है, बहुरूपिया, जिसका ढेर सारा रूप हो, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूट्रोफिल को क्या बोला जाता है, PMN बोला जाता है शॉर्ट में। पॉलीमार्फा न्यूक्लियर इसमें न्यूक्लियर साइट होता है। अच्छा, टिश्यू में क्या होते हैं, कूफर सेल्स होती है, जैसे आपको लीवर उवर में देखेंगे और ठीक है उसमें आपके कूफर सेल्स होती हैं। तो वो कूफर सेल भी क्या करती है, आने वाले बैक्टीरियल जो भी आपके इन्फेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और नॉन फाइब्रोसाइटिक सेल्स क्या होती है, नॉन फाइब्रोसाइटिक सेल में आपके नेचुरल किलर सेल्स होती है। क्यों किसको नॉन फाइब्रोसाइटिक बोला गया, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से काम कर रहा है। ठीक है, प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं, इसको साइटोटॉक्सिक सेल भी बोला जाता है, नेचुरल किलर सेल को। प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं जिनमें मुख्य रूप से कैंसर आता है। कैंसर आपको कई बार बताया गया, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल होता है, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, वायरस होता है, नॉन सेलुलर एजेंट है, ठीक है, उससे इन्फेक्टेड सेल्स है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगेगा, परीक्षा के दृष्टि से भी हेल्पफुल लगेगा और कंपटीशन के तौर पे भी हेल्पफुल लगेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहां दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इसके अगले पड़ाव में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।